आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग लेंगे और रीडिंग का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी किस इंटेंशन से आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, आखिर उनका मकसद क्या था। ठीक है, हमने कल जो वीडियो लिया था उसमें हमें पता तो चला अट्रैक्शन की वजह से वो आई थी, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ साथ उनका असली इंटेंशन क्या था। What were their true intentions when they entered into your partner's life? जब आपके पार्टनर की लाइफ में मेल या फीमेल जो भी हो, वो जब आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर हुई थर्ड पार्टी, तो उनका असली मकसद क्या था, किस इरादे से वो आई थी। आज हम ये देखेंगे असली इरादा उनका क्या था, ट्रू इंटेंशंस क्या थे। ठीक है, और ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी। मतलब अभी मैंने ये कार्ड्स शफल कर दिए हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और आपको ये दोनों में से कोई एक पाइल चूज करनी है। कलर रख देती हूँ, लाइट ग्रीन पेंसिल फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल डार्क ग्रीन पेंसिल। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए और आज हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी का आखिर में असली मकसद क्या था। ठीक है, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। ओके गाइस, तो यस, ये चीज़ बहुत लोगों को बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, और सब जानना चाहते हैं आखिर थर्ड पार्टी किस लिए आई थी आपके पार्टनर के लाइफ में। आपके पार्टनर ने उन्हें इनवाइट किया था, आपकी पार्टनर की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, या वो खुद ही आई थी। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करें। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया है। तो पहले हम जिन्होंने लाइट ग्रीन पेंसिल चूज़ की है उनके थर्ड पार्टी के इरादे को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टैरो कार्ड। ओके गाइज, स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज़ अपने अंदर वो ट्रस्ट, वो भरोसा रखिए और इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी किस्म का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को सिर्फ हमें इसलिए हम रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूरियोसिटी है आपको, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो चीज़ शायद सता रही है, तो वो शायद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, वो पेन जो आप जिससे गुजर रहे हो। ओके, तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं कि थर्ड पार्टी किस मकसद से आपके पार्टनर के लाइफ में आई थी। So all the angels from the universe, please help us out with the reading. So we are doing this reading for the people who have chosen this light green color to find out what is that, why is that this third party, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी किस मकसद से आई थी। ठीक है, पहला कार्ड जस्टिस। तो उनका इरादा जो था वो बुरा नहीं था, लेकिन आगे देखेंगे हम कार्ड में क्या है। शायद कोई सिचुएशन को बैलेंस करने आई थी वो थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता, मेल फीमेल, लेकिन पार्टी है इसलिए हम उसको थी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और वो आपके सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए आई थी। ठीक है, सेकेंड कार्ड लवर्स, थर्ड कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड टेन ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ कार्ड फाइव ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी देखते हैं हम। बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो
बॉटम की एनर्जी को हम यहाँ रख लेते हैं। वहाँ से हम 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये आप लाइट ग्रीन वाले नीचे के, और बाकी के हम ये कार्ड्स जो हैं उसको हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो पहला कार्ड आया था जस्टिस का कार्ड। जस्टिस के कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी थी वो किसी किस्म का सुलह कराने के लिए आपके लाइफ में एंटर किया था उन्होंने। हो सकता है ये जो कार्ड आया है ना, ये इसका 6 ऑफ कप्स का, ये फ्रेंडशिप का कार्ड होता है। और ये कार्ड वो होता है जो पास्ट में शायद वो कोई पुराने आपकी दोस्त हैं। ये जो थर्ड पार्टी है वो कोई आपकी पुरानी जानकार है, आपके पुराने दोस्त हैं जिनके साथ आप उठना बैठना करते थे। कुछ के लिए ये दोस्त उनके स्कूल टाइम के भी हो सकते, कॉलेज टाइम के भी हो सकते, या उनके हम उम्र हो सकते हैं, जिनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी या है। ये वो बंदे हैं जो आपके लाइफ में आए थे, आपके लिए सिचुएशन को सुलह कराने के लिए आए थे, बैलेंस कराने के लिए आए थे वो इस सिचुएशन में। और उन्हें कहीं ऐसा नज़र आ रहा था शायद आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत था या है, जो भी अभी आपकी रिलेशनशिप चल रही है या नहीं चल रही है वो तो नहीं मालूम, लेकिन अगर चल रही है या चल रही थी तो आप और आपके पार्टनर के बीच में प्यार था, लेकिन दूरी थी। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास चॉइस था आपको और किसी और को चूज़ करने का, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड थे ऑलरेडी, ये भी हो सकता है। और उनके पास ये समझ नहीं थी कि उन्हें आपको चूज़ करना है या फिर जो उनके स्पाउस हैं उनको चूज़ करना है। इस प्रॉब्लम में थे वो, और उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और शायद उन्होंने वो चीज़ आपके इस दोस्त के साथ शेयर की, और वो जो दोस्त हैं आपके, जो थर्ड पार्टी बन के आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का काम किया उन्होंने। अब थर्ड पार्टी यहाँ अब तक तो अच्छी नज़र आ रही है, आगे क्या होगा देखेंगे। तो उन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में सुलह कराने की शायद कोशिश की। वो जो हैं थर्ड पार्टी, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की थर्ड पार्टी है, मतलब वो मेल हो या फीमेल है, वो बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है। और वो भी शादीशुदा हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो है। तो वो जो आपकी फ्रेंड जो थी, जो इस चीज़ में सुलह कराने की कोशिश कर रही थी, वो सुलह कराने के बजाय उसने कुछ ऐसा किया काम जिससे आपके पार्टनर को और आपको दोनों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ। मतलब सुलह कराने की बजाय वो सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया, वो जो रिश्ता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो दिखा ऐसे रही थी कि आपको और आपके पार्टनर को वो यूनाइट करना चाहती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से इसको यूनियन के बजाय सेपरेशन में बदल दिया। तो आपके जो पार्टनर है उनको अभी इस किस्म से फील इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा पाए। वो जो आपकी जो ज़िंदगी में जो आई थी पर्सन, जो आपकी शायद जानकार है, कोई दोस्त हो सकते हैं आपके वो, या दोस्त हो सकती हैं आपकी वो, जिन्होंने इस रिलेशनशिप में इसको सुलझाने के बजाय उलझा दिया। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है उनको ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, ये जो सुलह कराने का डिसीजन उन्होंने जो लिया, वो सुलझने के बजाय उलझ गया, इसलिए उनको उस बात का बहुत रिग्रेट है।
और वो ये भी रिग्रेट कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपनी ये सारी बातें जो हैं इस पर्सन से क्यों शेयर की, उन्हें ऐसा लग रहा है। और ये जो कप ऑफ लव जो आपस में या आप उन्हें जो देना चाहते थे, ठीक है, आप उन्हें जो ये कप ऑफ लव देना चाहते थे, आपकी तरफ उनके तरफ से या ये कप ऑफ लव आना जो था, वो इस तिकड़ी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पार्टी, आपके पर्सन मतलब खामोश से हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया। वो चाहते तो थे आपको, लेकिन उन्होंने वापस अपना कप ऑफ लव ले लिया। वो जो आपको ऑफ़र करना चाह रहे थे अपनी तरफ से, वो ऑफ़र करने के बजाय वो इस मोड पे चले गए। यानी वो चाह रहे थे कि आपसे कुछ बात करें, या वो सोच रहे थे कि ये जो थर्ड पर्सन है वो किसी भी सूरत में इस सिचुएशन को एक कामर पोजीशन में ले आएंगी। देखिए, जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को निकलने में वो हेल्प करेगी, ये ऐसा सोच रहे थे आपके बंदे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारा मामला ख़राब कर दिया। और ये ख़राब करने के पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न ये आ रहा है समझ में, ये आपकी ये जो दोस्त हैं, ये इनका और आपका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? अगर ये दोस्त है तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं से मैच होगी जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ डिस्कस किया है, और उन्हें आपकी और आपके पार्टनर के बारे में सारा कुछ पता है। और उन्होंने आपसे शायद ऐसी कुछ बातें की जिससे आपको ऐसा लगा कि आप इनसे सब कुछ अपनी प्राइवेट बातें बोल सकते हो, और आपने वो सब बातें कही, और इन्होंने ये सारी बातें आपके पार्टनर से कर दी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनकन्फेस्ड लव था ये, यानी आप लोगों ने अभी तक के एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया था। क्योंकि एक्सप्रेस किया होता तो ये कार्ड रिवर्स्ड में नहीं आता, ये अपराइट आता है ऐसे, लेकिन ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने अपना लव कन्फेस नहीं किया होगा, या तो आपने किया होगा और आपके फ्रेंड ने नहीं किया होगा। और उसका रीज़न शायद ये हो सकता कि वो मैरिड हैं, ये मैरिड हैं वो, शायद इसकी वजह से वो अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो बंदी है, ये जो बंदा है, ये जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने आपको उनके बारे में कुछ इस किस्म की बातें की जिससे ऐसा दिखाई दे। देखिए, ये जो जजमेंट का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। जजमेंट और जस्टिस, यानी वो जस्टिस दिलाने आई थी कि कुछ सब कुछ अच्छा कर देगी, लेकिन उसने जजमेंट रॉन्ग लिया, इसलिए तो ये कार्ड जो है वो रिवर्स्ड आया है। तो ये रिलेशनशिप में अगर तकलीफ़ भी थी, ख़राबी भी थी इस बात को लेके कि आपकी पार्टनर हैं जो मैरिड है, और इस वजह से वो कन्फेस नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ को उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया, उससे आपके दिमाग में आपके पार्टनर के लिए नेगेटिव इमेज फॉर्म हो गई, और उन्होंने सेम आपके बारे में नेगेटिव इमेज आपके पार्टनर के दिमाग में फॉर्म कराई। तो वो जस्टिस दिलाना, सेपरेशन मतलब ऐसा था कि ये रिलेशनशिप में शायद इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर योर पार्टनर टू गिव यू एनी काइंड ऑफ अ कमिटमेंट। तो इस चीज़ को वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, और उन्होंने ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी, ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है,
ये सोचा या आपके पार्टनर ने उनसे कहा होगा, तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करके आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव फीलिंग ना आए दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, ऐसा करने के बजाय उन्होंने कुछ ऐसी वैसी बातें कर दी आपके बारे में उनको और उनके बारे में आपको, जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। और सेपरेशन की वजह ये हुई कि आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए बहुत नेगेटिविटी डाल दी गई। इन्हें आपको ऐसा कहा गया कि वो ख़राब है, और उन्हें ऐसा कहा गया कि आप सही आदमी नहीं हो, सही इंसान नहीं हो। तो उन्होंने जो जस्टिस दिलाने की कोशिश की थी आपके बंदे को, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे आपको कमिटमेंट, और वो ये सोच रही थी कि आपको किसी किस्म का कमिटमेंट तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को वो कुछ और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते थे, जिससे जजमेंट फेवर में आता आप दोनों के, आपके पार्टनर और आपके बीच में। लेकिन उन्हें ये ठीक से नहीं आया रोल प्ले करना, और वो जस्टिस दिलाने की बजाय उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। और सेपरेशन की वजह यही थी कि दोनों के बारे में उन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें की, बहुत ज़्यादा। तो सेपरेशन को उन्होंने फोकस किया, और जो मेन चीज़ है उसको हटा दिया। इसलिए बोलते ना, बंदर के हाथ में डुगडुगी देंगे तो बंदर क्या करेगा, सिर्फ बजाएगा, लेकिन कब बजाना, कहाँ बजाना, कैसे बजाना उसे पता नहीं होता है। तो ये बहुत रॉन्ग हाथों में ये गया ये आपका। अगर इसी की जगह कोई सही टाइप का होता थर्ड पार्टी, तो वो ऐसी बातें करके सेपरेशन नहीं दिलवाता, कोई और बीच का रास्ता निकालता, जो वो नहीं निकाल पाई, ठीक है। और आपकी जो रिलेशनशिप है वो इस ऐसी हैंगिंग पोजीशन में आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी जिस मकसद से आई थी वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उनकी नीयत ख़राब हो गई। आपकी जो पार्टनर है, जो थर्ड पार्टी है, उनकी नीयत ख़राब हो गई, और उन्होंने आपके पार्टनर को, देखिए टावर का कार्ड है ना, आपके पार्टनर को वो अपनी तरफ से एनर्जी देना शुरू कर दिया उन्होंने। इन्हें अपना नाम, मैं अच्छी हूँ आपके लिए बहुत, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसा करके उनके साथ उन्होंने क्लोजनेस बढ़ाया। और उनका जो दिल टूटा ये सेपरेशन की वजह से, ये सब जब एंड हो गया, तो आपके पार्टनर का बहुत बुरी तरीके से जो दिल टूटा, उस दिल को वो जोड़ने की कोशिश करने लगी थर्ड पार्टी, बाय बीइंग वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया उन्होंने, और आपके पार्टनर को अपनी तरफ से जिस भी किस्म की इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल या जो भी हेल्प दे सकती थी वो देना उन्होंने शुरू किया। उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया जिसकी उन्हें आदत थी, जो आप देते होंगे शायद, तब आप नहीं हैं तो उनका दिल ऐसा टूटा हुआ है। तो उस टूटे हुए दिल को वो मरहम लगाने का काम करने लगी, बाय बीइंग पोलाइट टू योर पार्टनर, बाय बीइंग वेरी फ्रेंडली टू योर पार्टनर, और उनको हर तरफ से इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फील करवाने लगी बाय छोटे छोटे जेस्चर्स के थ्रू, बाय गिविंग गिफ्ट्स, बाय गिविंग अटेंशन टू योर पार्टनर। और ऐसे करके उन्होंने उससे, उनके साथ क्लोजनेस बढ़ाया, और क्लोजनेस बढ़ा के उन्होंने उनसे शायद अपने आप को इस एनर्जी में लाने की शायद उनसे हेल्प भी ली, कि वो अपना फाइनेंशियल जो है पोजीशन और अपना स्टेटस इम्प्रूव कर ले। या ये लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसे ही नज़र आ रहा है।
तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वो आई तो थी बात, मतलब आप दोनों में कोई भी हर्ट ना हो, और बात आप समझा समझू के नहीं ये दिस इज़ नॉट गुड, दिस विल नॉट हैपन, ऐसा करा उन्होंने। और आप दोनों को सेपरेट करके बीच में जो बोलते ना, दो बिल्ली लोग के झगड़े में बंदर रोटी चुरा लेता, बस वही काम किया इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन थर्ड पार्टी का क्या हुआ, थर्ड पार्टी का भी ये जो गेम है ये ज़्यादा दिन चला नहीं। पहले तो उन्होंने, थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काया, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा कहा, बहुत बुरा बुरा। और इनफैक्ट अगर वो थर्ड पार्टी आपकी भी फ्रेंड थी तो हो सकता उनकी भी फ्रेंड हो, तो दोनों को बैक स्टैप किया, दोनों को बैक स्टैप किया, दोनों के साथ फ्रेंड बन के बैक स्टैप किया। और बैक स्टैप करने के बाद शायद थक गई तो आराम करने लगी इतना खून खराबा करेगी तो थक तो जाएगी ना बेचारी। उसके बाद वो चुपचाप हो गई, और चुपचाप होके आप दोनों को इस एनर्जी में डाल दिया, द हैंगमैन, यानी आप ना आगे जा पा रहे ना उसे ख़त्म कर पा रहे, ऐसा टाइप्स। और बीच में वो बहुत खुश हो गई, उसने जो भी कर सकती थी आप दोनों को सेपरेट करने के लिए उन्होंने किया। ये सब देखो रॉन्ग एनर्जीज आई है, ये सब रॉन्ग एनर्जीज है। शायद कोई डार्क मैजिक, काला जादू टाइप्स करवर के कुछ उन दोनों, उसने आप दोनों को सेपरेट करा दिया। आपके पार्टनर के दिमाग में इतनी बुरी तरीके से नेगेटिविटी भरी गई आपकी अगेंस्ट कि आपके पार्टनर आपके बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं पाए और उन्हीं की बातों में आ गए। तो यहाँ आपका दोस्त ही आपका दुश्मन बना। तो आपके दोस्त ने आपके पीठ में खंजर भोंका है यहाँ पर। लेकिन उनका भी खेल ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि देखो कर्मा, उनको ये कार्ड कर्मा का भी होता है, ये जो होता है ना जजमेंट का कार्ड कर्मा का भी होता है। तो आपने तो कुछ भी गलती नहीं की ना, तो आपके लिए ये कर्मा का कार्ड, ये जजमेंट का कार्ड जो है ये रिवर्स्ड में आपके लिए थोड़ी आएगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं। गलत तो ये कर रही थी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी के साथ जो है यूनिवर्स जो है उनको सबक सिखाएगी, उन्हें उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो थर्ड पार्टी भी कोई खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ हुआ नहीं, उनके साथ भी उनको हर्ट ही मिला वहाँ पर, उनका भी हाल यही हुआ। जो बंदा आपके साथ था आपका नहीं हुआ तो क्या उनका हो जाएगा? नहीं। तो थर्ड पार्टी खुद पछता ही ये सब काम करके, ये सब जो भी उन्होंने कांड किया, उसके बाद थर्ड पार्टी भी काफ़ी हर्ट हुई है और वो भी पछताई। उनका भी प्यार का जो कप है, ये देखो थर्ड पार्टी भी पछताई। थर्ड पार्टी इज रिग्रेटिंग नाउ कि वाई डिड शी और ही हुएवर डू दैट। उन्होंने आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ इतना गंदा और घिनौना खेल क्यों खेला, वो भी पछता रही है। उनका भी प्यार का कप जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये क्यों, मैं ऐसे बड़ी डुअल एनर्जी है देखिए दो, इसलिए जो भी चीज़ आपके साथ हुआ वो सारी चीज़ उनके साथ रिपीट हुई है, तो उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो आपका पहले वाले वीडियो में कहा था कि थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म, तो थर्ड पार्टी इसी इंटेंशन से आई थी। पहले उन्होंने सोचा कि आपका और उनका नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि वो मैरिड है या जो भी है, और उसको सुलझाने की बजाय बीच में घुस के मलाई खाने के काम करने लगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इन शॉर्ट जैसी करनी वैसी भरनी हो गया। और उनका भी, वो तो अपने आँखों के अपनी ही नज़रों में गिर चुकी है। थर्ड पार्टी जो भी है आपकी नज़रों में भी गिर चुकी, आपकी दोस्त बन के आपको दगा दिया, और आपके पार्टनर की भी नज़रों में गिर चुकी जिनकी वो मदद करने की कोशिश कर रही थी। और आपके पार्टनर को भी उनके रियल कैरेक्टर के बारे में पता चल गया, तो उनकी जो इमेज उनके सामने है वो एक घटिया इंसान की ही साबित हुई। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी भी वहाँ से निकल चुकी है, कुछ नहीं है। तो इसी इंटेंशन से थर्ड पार्टी आपके
पार्टनर के लाइफ में आई थी। तो इससे इसी के साथ फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ की थी लाइट ग्रीन कलर, उनकी थर्ड पार्टी का ये राज था, थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशन, थर्ड पार्टी की असली नीयत ये थी। ओके गाइस, तो होप आपको भी थोड़ी शांति मिली, ठीक है। और अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया, डार्क ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया और इस पाइल को चूज़ किया। उनके पार्टनर की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी आई वो किस नीयत और किस मकसद और किस इंटेंशन से आई, हम फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस प्लीज़ पॉजिटिव माइंड में रहिए, भरोसा रखिए, ट्रस्ट के साथ इस रीडिंग को वॉच कीजिए। So Archangel Michael and all the angels from the universe, please help us out with the reading. ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कोई फादर फिगर है या फिर कोई बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन का कोई बंदा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत भयानक चीटिंग हुई है आपके साथ। टू ऑफ कप्स, द फूल, बॉटम की एनर्जी आई है द हायरोफेंट। ओके, तो ये वाला जो मुझे ऐसा दिख रहा है ये उन लोगों की रीडिंग है जिनमें थर्ड पार्टी जो है वो आपके बंदे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उन दोनों के बीच में कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने इस रिलेशनशिप को अपने म्यूचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में वो चले गए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, बगैर शादी किए हुए एक शादीशुदा कपल की तरह रहना। हो सकता है दोनों साथ में नहीं रहते होंगे, लेकिन रिलेशनशिप जो थी वो सेम थी जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ की होती है, और नीड्स वही है, उनके म्यूचुअल नीड्स है। और इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों साथ में काम भी कर रहे होंगे, कोई साथ में रिलेशनशिप भी निभा रहे थे और साथ में कोई काम भी एक साथ कर रहे थे दोनों, ये हो सकता। और ये जो इन्होंने इस कनेक्शन को जो फॉर्म किया, वो कनेक्शन में उन्होंने लिव इन रिलेशन, ये हालांकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट का कार्ड होता है, लेकिन ये जो भी कमिटमेंट उन्होंने लिया, ये कमिटमेंट जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कमिटमेंट में एक आज़ादी भी थी, यानी यू आर in relationship with me but at the same time you are free to do whatever you want to do। समझ गए आप? यानी आपके बंदे और थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, शायद है, मतलब थे, मतलब अभी तो ख़त्म हो गया, जैसे हमारे को फर्स्ट उसमें से पता चल गया था वीडियो में से, राइट। तो एज हस्बैंड एंड वाइफ टाइप्स रिलेशनशिप थी उनकी, लेकिन वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं था। हालांकि ये कमिटमेंट का कार्ड है, लेकिन कमिटमेंट नहीं था उनका। वो सिर्फ एक कैजुअल टाइप की रिलेशनशिप में थे, जहां उन्होंने एक दूसरे को फ्री रखा हुआ था कि आप जो चाहे कर सकते हो उस रिलेशनशिप में। अगर उन्होंने एक दूसरे को फ्री नहीं रखा होगा सपोज, तो ये ऐसा होगा कि जब वो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में जब आए, तो उन्होंने ये कनेक्शन का अंजाम क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचा, या ये कनेक्शन सीरियस है या सिर्फ कैजुअल है ये भी नहीं सोचा। उन्होंने इसको सिर्फ एक शॉट दिया कि लेट अस जस्ट ट्राई, देखते हैं क्या होता है।
यानी जब व्हेन दे गॉट इनटू रिलेशनशिप तो कोई प्री कमिटमेंट नहीं था दोनों के बीच में, कोई कमिटमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और दोनों को ऐसा लगा हम दोनों के नीड्स एक जैसे हैं और लेट अस गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, ऐसा उन्होंने कहा। और ये सब देखो वो चीट भी कर रहे हैं ना, ये सेल्फ सैबोटेज का कार्ड होता है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड शादी का कार्ड होता है, तो इन दोनों ने तो जाहिर सी बात है शादी नहीं की, अगर शादी की होगी तो फिर चोरी से कर ली शादी। तो अगर ये चोरी से शादी नहीं भी की जिसमें पेपर वेपर साइन करते हैं, वो ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं होती है शादी सपोजिंगली, तो भी वो चोरी से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे, ये वो कार्ड है। और ये वो भी कार्ड है कि ये दोनों भी अपने अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे, यानी ये बंदा भी शादीशुदा है और ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, और ये बंदी भी शादीशुदा है जो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, तो ये वो रिलेशनशिप में है। तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं और ये आपके हस्बैंड और या आपकी वाइफ है, तो यस ये वो वाला टाइप का दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में कोई एक ऐसे बंदे हैं जो जो इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं लेकिन खुश नहीं है उस चीज़ से, वो इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं लेकिन वो जो थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है उसके बारे में जानते हैं लेकिन वो खुश नहीं है। हो सकता है इन्हीं के इंस्ट्रक्शन में ये सब हुआ, लेकिन ये सब हो जाने के बाद ही हिमसेल्फ फाउंड हिमसेल्फ इनटू दिस कि नहीं ये तो मैं नहीं चाहता था, दिस वॉज नॉट माई ड्रीम और डिज़ायर कि ये ऐसा हो जाए। तो ये रिलेशनशिप में एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों भी जो पहले खुश थे एक दूसरे के साथ, वो सपना जो उनको ऐसा लग रहा था कि ये उनका ड्रीम कम ट्रू है, वो रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें वो इस किस्म का दिखा कि नहीं ये जिसको हम ड्रीम कम ट्रू समझ रहे थे, यहाँ ये दिस इज़ नॉट रियल हैप्पीनेस, दिस इज़ नॉट देयर ड्रीम, दिस इज़ नॉट वेयर दे वांटेड टू रीच, या एक दूसरे के साथ जो ये कनेक्शन है उसमें उनको उतना हैप्पीनेस नहीं मिला। वो रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर और एक थर्ड पार्टी आ गई, यानी यहाँ पर किसी ने किसी को चीट किया, यानी आपके पार्टनर किसी के साथ थे और वो जो किसी है वो आपके लिए थर्ड पार्टी है, राइट, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी जिनके बीच में रिलेशनशिप चल रहा है उनके भी बीच में कोई थर्ड पार्टी है। देखिए 3 के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स चीटर का कार्ड आया है, तो इस रिलेशनशिप में कोई किसी को चीट कर रहा था, या तो थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी थी, देखिए 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो वो एक साथ 2 लोगों के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी, जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने फिर अपने रूल्स सेट कर दिए कि अगर आपको रहना है तो सिर्फ मेरे साथ रहना है, आप किसी और के साथ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप आपको दिख रही है, ये जो कार्ड अगर हमारा फूल का कार्ड एंड में आया है, सपोज ये देखिए एंड में आया था ये कार्ड, जो ये भी बताता है ये जो रिलेशनशिप, क्योंकि फूल का कार्ड एंडिंग को बताता है कि समथिंग गेट्स एंडेड फॉर समथिंग एल्स टू स्टार्ट, तो ये सब जो भी चल रहा था उनका वो एंड हो गया। क्यों एंड होने का रीज़न था कि थर्ड पार्टी में चली गई, थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो गई, या फिर आपके बंदे
किसी और के साथ, कुछ भी हो सकता, या दोनों भी किसी किसी और के साथ भी थे, ये भी हो सकता। ठीक है, यहाँ मुझे ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी किसी और के साथ इन्वॉल्व होगी लग रहा है, और ये आपकी पार्टनर की एनर्जी दिख रही है जो हाथ में सोर्ड लेके बैठे हैं कि नहीं, आई डोंट वांट दिस इन माई रिलेशनशिप। आप अगर मेरे साथ हो तो यू कैन नॉट बी विथ एनी वन एल्स। तो इसी वजह से ये जो है ये एंड हो गई रिलेशनशिप। लेकिन एंड होने, ये एंड पता कैसे, ये एंड में कोई दुख नहीं है, ये एंड में ऐसा है कि अच्छा ही हुआ जो हुआ, एटलीस्ट अब मैं फ्री हो गया या फ्री हो गई, और अब मेरे पास नई लाइफ शुरू करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो यस, तो आपकी जो पार्टनर हैं वो अब किस वजह से आई थी अगर हमें देखना है तो वो उनके साथ बस ऐसे ही आई, कैजुअल, ऐसा कोई खास मकसद नहीं था। अट्रैक्ट हुए दोनों एक दूसरे की तरफ, और दोनों ने ये फैसला किया कि चलो लेट अस मीट ईच अदर्स नीड, और बगैर सोचे समझे उस रिलेशनशिप में वो लोग एंटर किए। एंटर करने के बाद दोनों एक दूसरे को, या फिर एक पार्टनर या हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो दूसरे लोगों के साथ भी एसोसिएशन में थी, दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप में थी, जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने डिसाइड किया इस रिलेशनशिप को एंड करने का। तो इसी के साथ आप लोगों को भी पता चल गया है कि किस इंटेंशन से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आई थी, और कैसे उन लोगों के इस नापाक रिलेशनशिप का एंड हुआ। तो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू ऑल टुडे। आई होप आप लोग सबके दिल और दिमाग में जो भी टेंशन थी और जो भी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आखिर ये थर्ड पार्टी क्यों आई थी हमारे बंदे के ज़िंदगी में, वो क्लियर हो गया। थर्ड पार्टी चली गई है वो तो कल ही वीडियो में हमको पता चल गया, और आज भी दिख गया है कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है। तो गाइस, इसी के साथ आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग पीसफुली रहोगे आप, और आप सब जन अपनी लाइफ को, अपने आप को अपग्रेड करने में अपनी सारी एनर्जी लगाइए। अपनी एनर्जी को किसी और के लिए मत वेस्ट कीजिए, ये जानने के लिए कि क्यों, कैसे एंड ऑल दैट। डोंट लिव इन द पास्ट। ओके, ये एक लेसन था जो आपको मिला, उनको मिला, सबको मिला। बर्बाद कौन हुआ? वो कर्मा उनका था, कैसा था? बुरा। उसका उनको फेस करना पड़ेगा। क्या? कॉन्सिक्वेंसेस। वो यूनिवर्स देख लेगी। गॉट इट? तो कुछ भी मलाल मत रखिए किसी के भी लिए दिल में। डोंट think any negative about anybody, even if they are third party in your life, even if they were so bad to you. ओके, ट्रस्टवर्दी नहीं थे, धोखेबाज थे, धोखेबाज दोस्त, धोखेबाज लवर, जो भी, सब उनका कर्मा जो है यूनिवर्स देख लेगी। दिल गेट, उनको उनका कर्मा ज़बरदस्त मिलेगा, यूनिवर्स देगी। ठीक है, तो इस पॉजिटिव नोट के साथ हम ये रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है गाइज, all the good people will get all the happiness in their life, and all the bad people will get their karma from universe. So don't worry guys, okay? So yes, before I end this reading, let me thank all those people who have already subscribed to my channel, liking my videos and writing all those beautiful comments in the comment section. And yes, those comments are so lovely, so inspiring and so encouraging. I thank you for that from bottom of my heart, and I request all those people who haven't yet subscribed to my channel to please subscribe to it जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो ना मिस करें। तो ओके गाइस, फिर से मिलने का वादा करते हैं। टिल देन प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस, सी यू सून।